आज हनुमान जयंती है। हनुमान मंदिर के प्रांगण में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मनसे नेता संदीप देशपांडे हैं। आज यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई, बड़ा अच्छा माहौल था। तमाम यहाँ पर हमने देखा कि हजारों की संख्या में मनसे कार्यकर्ता भी मौजूद थे और नेतागण भी मौजूद थे। आज का दिन मनसे के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जी, हनुमान जन्मोत्सव हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, हिंदू धर्म के विचार रखता है, हिंदू धर्म में उसकी श्रद्धा है, उन सभी के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण। ये एक ऐसे आज की जो हनुमान जयंती है उसकी बातें और मनसे को लेकर उसकी बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि लाउडस्पीकर का मुद्दा है वो आज के दिन भी छाया हुआ है। सरकार काफी हमला बोल रही है, वॉर ऑफ वर्ड्स जो कहा जाता है वो काफी चल रहा है। आपके लिए कहा जाता है ना, पीस डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है सरकार को इस बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि 2005 का सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, मुंबई पुलिस एक्ट की क्या प्रोविजन है और उसको लागू करना ये सरकार का कर्तव्य है। अगर इतनी छोटी सी बात पे वो ध्यान दे तो बाकी कोई चीज बोलने की उनको जरूरत नहीं। जो राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में रैली करी, उसके बाद जो थाने में रैली करी, उसके बाद बड़े तीखे रिएक्शंस आए हैं। सरकार का कहना है राज ठाकरे और मनसे बीजेपी का लाउडस्पीकर बन गया है क्योंकि उनको एमनेस्टी मिल गई है सेंट्रल एजेंसी से। ये इस बात पे कितना सत्य है? नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए, अभी 1.5-2 साल पहले नोटिस आया था, हमने जाके जवाब दिया। अभी संजय राउत साहब तो इतने डरे हुए हैं कि कभी नोटिस आएगा उनको मालूम नहीं है। उनकी 11 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, यशवंत यादव के 31 फ्लैट जब्त हुए। अभी ये लोग बौखला गए। राज ठाकरे साहब को बुलाया, उनकी इंक्वायरी कुछ नहीं निकला क्योंकि कुछ था ही नहीं तो निकलेगा क्या। लेकिन इन्होंने इतने सालों में इतना पैसा खाया है, अभी इसका हिसाब देने का वक्त आ गया। शिवसेना कहती है क्योंकि मनसे मुंबई में सेना को सामने से फेस तो कर नहीं सकती इलेक्शंस में, इसीलिए ऐसे प्रोवोकेटिव और डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है जिससे अपना रास्ता बना सके। देखिए, ऐसा है, शिवसेना की तकलीफ ये है, इन्होंने अभी तक हिसाब दिया कि 31 फ्लैट यशवंत यादव के पास से कहा है। बस यही सवाल का जवाब दे, मैं जाके पैर पकड़ लूंगा आदित्य ठाकरे के कि 31 फ्लैट यशवंत यादव के पास कहां से आए। बस यही एक सवाल और इसका एक जवाब। अच्छा, बाकी आगे कुछ बात करने की जरूरत नहीं, मैं जाके खुद पैर पड़ूंगा आदित्य के। अच्छा संदीप, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि अल्टीमेटम दिया है राज ठाकरे ने 3 मई का कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते तो उसके बाद जो होगा उसके लिए राज ठाकरे और पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। अब शिवसेना कहती है जो अल्टीमेटम वाली राजनीति है ना, अगर कोई शख्स था महाराष्ट्र की राजनीति में कोई कर सकता था, ऐसा अल्टीमेटम दे सकता था, वो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, वो बाला साहेब ठाकरे थे क्योंकि उनके पास जो शिवसैनिक थे वो इस किस्म के शिवसैनिक थे। जो बाला साहब का आदेश रहेगा वो रास्ते पे उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन करते थे, ऐसे शिवसैनिक थे। अभी क्या तकलीफ है, उद्धव साहब के पास शिवसैनिक है कौन, संजय राउत जैसे, जिनको बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था राज साहब ने सभा में, लवंडे, मतलब जो इधर भी झुकता है उधर भी झुकता है। अभी ऐसे शिवसैनिकों को लेके तो अल्टीमेटम कोई दे नहीं सकता और राज साहब दे सकते हैं क्योंकि हमारे जैसे महाराष्ट्र सैनिक उनके पास है। तो जिसके पास उस कार्यकर्ताओं की ताकत होती है वही अल्टीमेटम दे सकता है। और कार्यकर्ताओं की ताकत किसके पास होती है? जो तेजस्वी है, प्रखर है, जिसके पास विचार है। तो विचार वाले लोगों के पास कार्यकर्ता है, सिर्फ एडजस्टमेंट करने वालों के पास कार्यकर्ता बचते नहीं है। ऐसी स्थिति शिवसेना की है, इसलिए वो अल्टीमेटम दे नहीं सकते और इसीलिए राज साहब अल्टीमेटम दे सकते हैं जो कि बाला साहब ठाकरे के पास है। अब जो एग्रेसिव स्टांस है मनसे का वो तो सभी लोग देख रहे हैं, उसकी हेडलाइंस भी बन रही है, चर्चाएं भी जोर शोर से हो रही हैं। कल हमने देखा कि किस तरीके से तीखा रिएक्शन आया पीएफआई का, कहा है छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमने भी उनको ये कहा है। एक तो पहली बात तो ऐसे लोगों को हम डरते नहीं है। दूसरी बात, हमारे महाराष्ट्र सैनिक में से किसी को छूने की भी कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में जो भी तांडव होगा वो पूरा देश देखेगा। और दूसरी बात, हम ये नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई परिस्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो। हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि इस प्रकार की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ वो कानूनन जो एक्शन है वो ले। और हम वापस एक बार कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कानून का राज इस महाराष्ट्र में हो। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, मुंबई पुलिस एक्ट में जो प्रोविजंस है उनकी इम्प्लीमेंट हो। अगर हम ये चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को कायम रखे तो अगर हम गलत है तो आप बता दीजिए। आखिरी सवाल है, अब अयोध्या जाने की होड़ लग गई है, इस रेस को कौन जीतने वाला है राजनीतिक तौर से? नहीं, हमारी कोई होड़ नहीं और हमें कोई जल्दी नहीं है। जिन्हों जाना है, ये तो आज तो पहली बार तो जा नहीं रहे आदित्य जी, मेरे ख्याल से तीसरी बार जा रहे हैं और तीसरी बार वो गंगा आरती करेंगे। अच्छी बात है, अगर हमारे से प्रेरणा लेके कोई जल्दबाजी उनमें आती है
तो उसका हम स्वागत करते हैं और जाना चाहिए अयोध्या। उन्होंने एक बार क्यों, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार जाना चाहिए, कुछ अच्छी बात है उसमें। लेकिन 3 तारीख के बाद जो हम भूमिका ले रहे हैं उसको भी उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी एक छोटी सी सलाह है मेरे इस मित्र को कि जाने से पहले एक बार शरद पवार साहब की परमिशन जरूर ले ले, नहीं तो वो जाएंगे अयोध्या और ये पैर के नीचे से चादर खींच लेंगे। ऐसा हो नहीं, इसकी एक प्रिकॉशन वो ले ली जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।